हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड का जो है साइंस का चैप्टर। ठीक है, ये है साइंस का चैप्टर जो है ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, NIOS बोर्ड के लिए 10th क्लास के लिए। तो इसमें जो है बहुत ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, यानी परमाणु और अणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु क्या होती है और अणु क्या होती है। तो इसके बारे में हम बहुत ही चर्चा करेंगे। साथ में हम डाल्टन की थ्योरी को भी पढ़ेंगे, इन्होंने जो है ऑटम्स को किस तरह विभाजित किया, और भी बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। लेकिन आपको पता ही होगा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। The next topic is what is molecules. Friend, a Dalton proposed in his hypothesis that is atom react to form of molecules which is said as a compound atoms. Today we know what a molecules is. A molecules is on the aggregate of two or more than two atoms of the same difference elements in defined agreements. These atoms are held together by chemical force or chemical bond. Friend, what is molecules? The molecules is on the aggregate of two or more than two atoms of the same or different elements in a defined agreement. It is a molecules. You will be study detail of molecules in a unit of chemical bonding. An atoms is the smallest particles of substance but cannot exist freely. And contrarily to this molecules can be considered as the smallest particle on element or of compound which can exist alone to the freely under ordinary condition. There is a not exist of freely. A molecules of substance show all the chemical property of that substance. To describe the chemical composition of molecules, we take the help of symbol of element and formulas. And describing to the 3.5 oxygen molecules which we are familiar in the made of two atoms oxygen and there is the diatomics. दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होती है किसी भी विद्यार्थी के लिए कि कंपाउंड्स एटम्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पर तो सिंपली बताया गया है कि अ मॉलिक्यूल्स इज ऑन द
एग्रीगेट ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम डिफरेंस एलिमेंट इन द डिफरेंट एग्रीमेंट। कहते हैं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जो होंगे यानी वो एक साथ ही जो है एटम्स रहेंगे, यानी किसी भी आपने देखा ही होगा चाहे वो H2O हो चाहे जो भी हो, उसमें 2 जो है मॉलिक्यूल्स ज़रूर रहते हैं और वो जो है अपना कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा बात बताई गई है कि जो आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, यानी इस जो है संयोजन करते हैं और संयोजन करके जो है अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। कहते हैं एटम जो होता है बहुत से स्मॉल पार्टिकल है, बट ये फ्रीली अपना यानी आज़ादी से जो है स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते। ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है। कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने छोटे हो सकते हैं। कहते हैं अपना इनका केमिकल कंपोजिशन होती है और इनका एक फार्मूला होता है जो आगे जो है 3.5 में आपके समक्ष जो है प्रदर्शित किया गया है। साथ में जो है यहाँ पर बताया गया है कि ऑक्सीजन और जो मॉलिक्यूल्स है कैसे अपने आप को जो है 2 अदर मॉलिक्यूल्स के साथ ये कम्बिनेशन करेगा, जिसको हम डायटोमिक्स कहेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स represented by O2, hydrogen, nitrogen, fluorines, chlorines, bromines, and iodine are other example of diatomic molecules and are represented as H2, N2, F2, Cl2, and Vr2, I2. Respectively, there is a show there diatomic molecules. The figures. It is important for exam view, and the examiner is asking some question on exam. दोस्तों यहाँ पर जो डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपके समक्ष जो है बहुत से दिए गए हैं एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, क्लोरीन्स, ब्रोमीन, ऐसा ही आयोडीन, सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जिसका जो है केमिकल जो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड आप करते हो यहाँ पर H2, N2, F2 और Cl2 एंड ब्रोमीन 2 यानी I2। तो इस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की जो है रिप्रेजेंटेशन की गई है। जैसे इसमें देख सकते हो कि हाइड्रोजन की 2 बॉन्डिंग है, ठीक है, नाइट्रोजन की 2 है, फ्लोरीन की 2 है, क्लोरीन की 2 है, ब्रोमीन की 2, यानी सब जो है 2 बॉन्डिंग के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनर क्वेश्चन के पूछने के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है कि डायटोमिक्स की कुछ एग्जाम्पल बताएं, या हो सकता है कि आपको ये आ जाए कि ड्रॉ कीजिए उनके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी आपके लिए समझ के लिए इम्पोर्टेंट माने रखता है। Some other elements exist on more complex molecules. Phosphorus molecules consist of 4 atoms donated by the P4, whereas sulfur exists as a 8 atom molecules, the represent of S8 at ordinary temperature and pressure. The required for the temperature and pressure, and show this as 3.5 figures. A molecules made of 4 atoms is a tetraatomic molecules. Tetraatomic molecules, and normally molecules is a consisting of more than 3 or 4 atoms are considered under their category of polyatomic molecules. Only a few years back, a form of a carbon is called to the Buckminster forensis having a molecular formula C16 was the discovery which you will be study लेटर ऑन इज़ योर हायर क्लास। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर फास्फोरस की बात बताई गई है जिसके जो एटम्स होते हैं 4 होते हैं, और जो यहाँ पर बताया गया है सल्फ़र के बारे में, तो सल्फ़र को तो आपको पता है कि S8 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कहते हैं इनके लिए जो है एक ताप और एक जो है दबाव जो है बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। इसी के लिए से कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉर्मली कंसिस्ट करते हैं 4 एटम्स को, इसीलिए इसको जो है कैटेगरीज किस में रखा गया है, पोलोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में इसको रखा गया है। अगर आप पीछे कुछ साल बैक चले जाते हो तो आपको पता लगेगा कि जो बकमिंस्टर फोरेंसिस जो है, जो 16 के नाम से जाना जाता है,
वो आप डिस्कवर की गई थी, जिसके बारे में जो है आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारे कुछ फिगर यहाँ ड्रॉ करके दिखाया गया है, तो फास्फोरस में जो है पी के जो है P4 के स्ट्रक्चर आपके समक्ष यहाँ पर दिखाया गया है, और सेकेंडली में जो है S8 का। तो कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए भी आ जाता है, तो आपके लिए जो है ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। Friend, this structure is the most important for exam view. Molecules of phosphorus and sulfur. The molecules of phosphorus is a P4. There is a present on this figure, and sulfur is a S8. The structure is a sulfur molecules is present this second diagram. Molecules of compound are composed of more than one kind of atoms. A familiar example is a water molecules, which are composed of more than one kind of atoms. In one water molecules, there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. It is represented as H2O. A molecules of ammonia consist of one nitrogen atoms and three hydrogen atoms. A molecules of ethyl alcohol C2H5OH is a composed of 9 atoms, 2 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Show this picture. The first diagram is molecules of water H2O, and second is ammonia is a NH3, and thirdly is the molecules of ethyl alcohol. So show their picture is a completely understand कि what are they are react for each other. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपके समक्ष जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर की दी गई है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वाटर को जो होता है हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 होते हैं, ठीक है, एटम्स, और ये आपस में संयोजन करके बनते हैं, तो ये पानी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, इसी तरह से आपको जो है अमोनिया या आप कह सकते हो कि इथिल अल्कोहल का भी एग्जाम्पल दिया गया है। आपको पता है अमोनिया की जो होती है NH3 होती है इसका केमिकल, ठीक है, और उसी तरह से जो है एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH होती है। तो यहाँ पर जो है आपको डायग्राम में साफ तौर पे इसको प्रदर्शित करने की कोशिश किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है एग्ज़ाम व्यू से। तो आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम अदर तरीक़ा से भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है एग्ज़ाम व्यू से, क्योंकि ये सब जो प्रदर्शन करते हैं हम डायग्रामेटिक, वो काफ़ी एग्ज़ाम व्यू से इंपॉर्टेंट बना रहता है। The next topic is molecules marks. You have just read that a molecule can be represented in form of formula. Popularly it is known as a molecular formula. The molecular formula may be of on the element or of a compound. Molecular formula of a compound is normally used for determining the molecule marks of that substance. If your substance is composed of molecules, for example CO2, H2O, and H3, it is easy to calculate the molecules marks. Molecular marks is the sum of the atomic masses of all the atoms present in that molecules. Thus, their molecules marks is the sum of the atomic masses of all the atomic present in the molecules. The molecules marks of CO2 is obtained as. दोस्तों यहाँ पर जो है साफ शब्दों में एक चीज़ बताई गई है कि मॉलिक्यूलर मार्क्स जो है कैलकुलेट करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है, ठीक है। इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला होना आपके समक्ष बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो जैसे आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाए या जल का हो जाए या अमोनिया का हो जाए, तो सारे चीज़ों का जो है कैलकुलेशन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये कई बार एग्जामिनरों के फेवरेट रहा है। यहाँ पर जैसे आपको समक्ष जो चीज़ दिया गया है, आपने कैलकुलेशन में नीचे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कैलकुलेट करने की कोशिश किया गया है, जिसमें जो है आपका कार्बन और ऑक्सीजन 2 है। तो कार्बन का तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, इसका 12 U होते हैं, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 है पावर, तो उसको 2 से ही जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जब दोनों को आप प्लस करिएगा 12 और 32 का, तो टोटल मार्क्स जो होगा यानी द्रव्यमान जो इसका हमें प्राप्त होगा वो 44 U प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर U रिप्रेजेंट करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ये हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको इसी तरह से जो है कैलकुलेशन करने की आवश्यकता
अनुभव होगा। जैसे आप H2O को एग्जाम्पल ले लो, H2O में जो होता है 1 होता है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये यानी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितनी होती है, 16, तो 16 और 2 कितना होता है दोस्तों, 18। इसी तरह अमोनिया का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ठीक है, तो ये करना अधिक मुश्किल नहीं होगा। अगर आप लोग इसको कैलकुलेशन करना मैं कराना चाहता हूँ, अगर आप लोग कमेंट करिएगा, अगर अच्छा कमेंट मुझे आएगा तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको कैलकुलेशन भी अच्छे से करके जो है आपके लिए रिप्रेजेंट करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको भी मेरा हेल्प करना पड़ेगा। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक जो है मैं इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप समझते हो, देखते हो, तो कॉमेंट भी करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। अगर कोई गलतियाँ हैं, कोई मिस्टेकनेस है, तो ये आपका जो है दायित्व बन जाता है, क्योंकि मैं इससे बेटर से बेटर और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। Hence we written molecule marks of carbon dioxide is 44.0 U. Similarly, we obtain two molecule marks of ammonia NH3 as a follow. Friend, the ammonia's molecule marks is a 14, यानी 14 U, and hydrogen is 1 molecules present. There is a molecules of 3. The total calculation is the 3 molecules, and marks of the NH3 is equal to 14 plus 3 is a 70. For a substance which are not a molecule in a nature, we talk of formula marks. For example, sodium chloride, denoted by the formula NaCl, is on the ionic substance. For this, we will be calculate formula marks of similar to the molecule marks. In case of sodium chloride NaCl, the formula marks is the sodium denoted by the 23 U, and chlorine is 35.5 U. The total is calculated of 58.5 U. You will be learn more about the molecule and atomic compound in detail of later. फ्रेंड, यहाँ पर जो बताया गया है, एक बात साफ तौर पे बताया गया है कि यहाँ पर दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। कहते हैं सोडियम क्लोराइड जो होती है, जैसे आपको ने पता ही होगा कि सोडियम का जो होता है 23 जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है, और इसका जो होता है क्लोरीन का जो होता है 35.5, जो हम पहले ही कैलकुलेट करके जो है कंफर्म कर चुके हैं। तो जब दोनों को प्लस कीजिएगा, टोटल फॉर्मूला मार्क्स कैलकुलेट कीजिएगा, तो वो आ जाएगा 58.5। ठीक है, और भी जो इसके बारे में विषय होगा हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप इसी तरह से देखते रहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अ मोल कॉन्सेप्ट? When we are mixed two substance, we get a one or more new substance. Friend, we mix to the substance, two substance mixed to each other, we get one or more new substance formed. For example, when we are mixed hydrogen and oxygen and injected their mixture, we get a new substance, water. The formation of water. This can be represented in the form of chemical equation. Means 2H2 plus O2. The formation is 2H2O. In the above equation, 2 molecules for 4 atoms of hydrogen. 4 atom is hydrogen. 2 power 2 and multiply by 2. Then 4 molecules present, and there other is the 1 molecules atoms of oxygen, but they are shown to the 2 oxygen. Give to the molecules 2 molecules of the water. We also like to be known that many atom molecules of particle substance would be react with the atom and molecules of another substance in the chemical reaction. No matter how the small they are, there are solution to them. This problem is to be have a conventional unit. Would you not like to have a conventional unit? Define a unit for the countings of atom molecules present in a substance. Will be a desirable and the conventional as well. This chemical countings unit of atoms and molecules is called a mole. दोस्तों, यहाँ पर साफ शब्दों में बताया गया है कि जब हम मिक्स करते हैं 2 सब्सटेंस को, तो हमारे समक्ष जो होता है एक या कई और भी जो है फॉर्मेशन हो सकती है। कभी कभी हमारा प्रोडक्ट बनता है प्लस जो है हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो आप कह सकते हो कि जब कोई चीज़ जब आपस में मिक्स होता है, ठीक है, जब आपस में रिएक्शन करता है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों का निर्माण होता है। अगर हम इसी तरह से इसी तरह से हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो इसमें जो नया सब्सटेंस बनेगा, नया चीज़ बनेगा, नया तत्व बनेगा, वो बनेगा जल का।
जैसे कि यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के रूप में आपके समक्ष जो है रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, अगर आप सिंपली तौर पर देखा जाए यहाँ पर तो आपको पता होगा कि ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये बोला हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों 2 रहेंगे, लेकिन इसको संतुलित नहीं होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन को जो है 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 में कन्वर्ट कीजिएगा तब जाके जो है ऑक्सीजन को जो है H2O में कन्वर्ट होगा। तो ये आगे जो है हम अगले चैप्टर में करेंगे, इसके सारे जो है बैलेंस करना सीखेंगे और जानेंगे कैसे बैलेंस होता है। तो इसके लिए तो आपको आगे के चैप्टर जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको संतुलित करके जो है आगे हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और जल जो है हमें प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सब केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपने आप को जो है जोड़ते हैं। कहते हैं यहाँ पर कोई एलिमेंट जो हो, कोई तत्व हो, अपने यूनिट रखते हैं, अपने जो है विशेष बातें रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये इस बात के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आने लग गई थी कि आखिर हम इसको एटम से कैसे काउंटिंग करें और कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए एक नया सब्सटेंस जो होगी बनाया गया, डिस्ट्रेबल बनाया गया, जिसमें जो उन्होंने केमिकल काउंटिंग करके और एटम और मॉलिक्यूल जो किया था तो उनको उन्होंने मोल का नाम दिया था। और मोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको कई जगह पे जो है मोल कैलकुलेशन करने के लिए आएगा, तो ये आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। इसके बारे में जो है आगे भी हम चैप्टर में करेंगे 4th में, जिसमें आपको सारी बात मोल के कैलकुलेशन को बारे में समझाया जाएगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। The word moles was apparently is introduced in about 1896 by the Wilhelm Osterwald, who is derived their term from the Latin word moles, mean to heap or pill. Their moles was the symbol is a mole, M-O-L, mole is the SI international system, the base unit from the measuring amount of substance. It is defined as follows. A mole is amount of substance that contain as many elementary entities, atom, molecules, formula, unit, other fundamental particles, as there are atom is exactly to 0.012 kg of carbon 12 isotope। तो कहते हैं कि इस मोल्स को जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, इसका श्रेय जो है विल्हेम्स ऑस्टरवर्ड को जाता है, जो 1896 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित इसको किया था। कहते हैं इसको जो अगर लैटिन शब्द में लिया जाए तो इनमें जो है मोल्स शब्द बनती है, जिसका मतलब होता है हीप्स और पिल। देखिए दोस्तों, ये इसका जो सिंबल होता है, जैसे आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसको है MOL मोल में कन्वर्ट करके करोगे, जिसका ऐसा यूनिट होता है। कहते हैं ये अमाउंट में अपना सब्सटेंस रखती है। अगर जर्नली आप इसका जो है परिभाषा देने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरह से दोगे, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन मेनी एलिमेंट्री एंटायर, यानी जिसमें जो है एटम, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट इस अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो होते हैं आपका 0.012 kg ऑफ कार्बन होते हैं, यानी जो कार्बन 12 के रूप में होते हैं, उसे आइसोटोप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से जो है आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। Here the simplify the word moles is the number of atom in exactly to 0.012 kg. E means 12 grams of C12. Third is a mole is defined as a term of carbon atom, but the unit of applicable to any substance. Just as a 1 dozen means 12 or 1 gross mean to 144 of anything. Moles is a scientist counting unit like a dozen or gross. By using two moles, scientists or particle chemists count amount and molecules in a given substance. Now it is experimentally found that the number of atom containing in exact 12 G of C12 is formatted by 602200000 or 6.022 into 1023. This is number is called Avogadro numbers. In honor of Amedeo Avogadro is Italian lawyers on physicist. When this number is divided by the moles, it is become a constant and known as Avogadro as a constant denoted by the symbol Na is equal to 6.02
multiply 10 into 23. Most minus 1, we have seen that atomic mass of C12U and atomic mass of helium is 4U. We can see that one atom of carbon is 3 times as heavier as one atom of helium. On the same logic, 100 atoms of carbon are 3 times as heavier as 100 atoms of helium. Similarly, there are 6.02 into 1023 atoms of carbon are 3 times as heavier as 6.02 into 1023. Atomic helium is about 6.02 is multiply 1023 atoms carbon weighted to 12 gram of, therefore 6.0 into 1023. Atoms of helium will be weight 1/3 into 12 grams is equal to 4 gram. We can take few more example for element and can calculate the mass of one most atom that element. दोस्तों यहाँ पर जो है अवगार्डो जो रूल है उसको डिफाइंड करने की कोशिश किया गया, परिभाषित करने की कोशिश किया गया है। इसका जो वैल्यू है 602.22 ऐसे फॉर्म में बनाई गई थी और इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये कांस्टेंट मान रहता है जो कि अत्यंत आवश्यक होता है। कई जगहों पर आपको जो है कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो 6.012 इंटू 10 की पावर 23 होता है तो वो जो होते हैं उसको हम अवगार्डो नंबर्स भी कहते हैं। इसको फर्स्ट टाइम जो किया था एमिडो अवगार्डो ने, इसको जो इटालियंस लॉयर थे और एक फिजिस्ट भी थे जिन्होंने इसको परिभाषित किया था और उन्होंने बताया था और इसको जो है मोल के रूप में कंसेप्ट दिया था। ये कहते हैं कि अवगार्डो इसको कांस्टेंट के नाम से जाना भी गया और इसका सिंबल जो था 6.02 गुना 10 की पावर 23 बनाई गई थी और मोल -1 में रखा गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको कैलकुलेशन के लिए आपके समक्ष जो होता है एटॉमिक मास होना, यानी कार्बन का 12U लिया गया था और एटॉमिक मास जो है हीलियम जो है 4U रखा गया था। तो इस तरह से जो है हीलियम्स के साथ कैलकुलेशन किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपली बात यहाँ लॉजिक बताई गई है कि 100 में एटम्स में कार्बन दे रहे 3 टाइम अगर हैवियर है तो जो है 100 एटम्स में जो हीलियम क्या होगा सिमिलरली। तो यहाँ पर जो है अवगार्डो का जो है रूल का यहाँ पर अप्लाई करके कैलकुलेशन करने की कोशिश किया गया है और इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके इंटू 12 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको 4U के रूप में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, इसको आसान लैंग्वेज में भी आप अपना याद रखना। अगर कहीं भी अवगार्डो नंबर कॉन्स्टेंट बताया गया है या गिवन नहीं होता है तो आपके समक्ष जो होता है 6.02, ठीक है, गुना बाय 10 का पावर 23 याद रखना आप, और इसको जो है आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहेगा। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके
करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।